नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं उनको चलाने का तरीका बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हमारा जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो पंप लगा होता है उसको बोलते हैं जॉकी पंप, जो ऑटो में होता है। जो प्रेशर को जो थोड़ा बहुत प्रेशर कम होता है उसको मेंटेन करने के लिए जॉकी पंप चलता है सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर पे जॉकी चलता है। जॉकी से यदि पूर्ति नहीं होती है पानी की तो मेन पंप चलता है। और फिर उसके बाद नंबर नंबर 3 पंप होता है स्प्रिंकलर पंप। और नंबर 4 होता है डीजल पंप। अब इनको चलाने का तरीका बता रहा हूँ। यदि हमारी बिल्डिंग 6 मंजिल है, 8 मंजिल है, 10 मंजिल है, तो हम उसको जैसे हमारी जो जहाँ हमारी ड्यूटी है वहाँ पे यदि हमारी बिल्डिंग यदि 10 मंजिल है तो हम प्रेशर सेट करके चलते हैं कि 10 मंजिल पे थर्ड यानी 10 फ्लोर पे 3.5 kg का प्रेशर मेंटेन होना चाहिए ऊपर। तो उस हिसाब से हम नीचे मेंटेन करते हैं। तो हमें करना पड़ेगा 10 मंजिल पे है तो नीचे हमें करना पड़ेगा 5 3 8 8.5 kg प्रेशर हम नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। 8.5 kg नीचे मेंटेन करेंगे तो ऊपर जाते जाते ड्रॉप हो, जितना हाइट ऊपर जाती है पानी की वो पानी ड्रॉप होता रहता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ऊपर जाके हमें 3.5 kg का हमें मेंटेन मिलेगा, जिससे हम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और जो कि पंप ऑटो में होता है, इसको सेट करने का तरीका बताऊं। जैसे हमारी बिल्डिंग 10 मंजिल है, 10 मंजिल है तो 10 का आधा कर दो, 5 हो गया। और ग्राउंड फ्लोर पे 3.5 kg का प्रेशर मेंटेन करके चलते हैं। तो 3.5 और 5 जोड़ दिया, 8.5 हो गया। यदि हमारी बिल्डिंग 6 मंजिल है तो 3, 6 का आधा 3 और 3.5 जोड़ दिया तो 6.5 kg। 6.5 kg का ग्राउंड लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे, ऊपर हमें 3.5 मिलेगा। और ये पानी पाइप जो वेट राइजर पाइप है सीधा सीधा गया हुआ, तो यदि पाइप ऐसे घूम के गया हुआ है, बिल्डिंग के चारों तरफ घूम के गया हुआ है, तो हम पूरा एक kg ड्रॉप हो जाता है उसमें। यदि हमारी 10 मंजिल है तो ये पाइप यदि घूम के गया वेट राइजर का पाइप, तो हम 10 मंजिल है तो 10 3 13 13 13.5 kg हम प्रेशर मेंटेन करके चलेंगे। यदि पाइप घूम के घुमावदार गया हुआ हो, तो यदि पाइप सीधा गया हुआ है तो आधा kg ड्रॉप होता है। यदि पाइप घूम के घुमाईदार ऐसे गया हुआ है पाइप वेट राइजर छत पे, तो 1 kg एंड ऊपर जा जाते हर फ्लोर पे 1 kg ड्रॉप हो जाता है। तो उस हिसाब से हम उसमें प्रेशर गेज में हम नीचे हम मेंटेन करके चलेंगे पानी। प्रेशर स्विच में मेंटेन होता है। और हम खुद भी कर सकते हैं और इस जो इंजीनियर होते हैं बिल्डिंग में उससे भी हम करवा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए मैं ऊपर हमें यानी जितनी फ्लोर की बिल्डिंग है वहाँ पर सबसे ऊपर हाइट पर 3.5 kg का मेंटेन होना चाहिए। नीचे हम उस हिसाब से मेंटेन करके चलते हैं ताकि हमें ऊपर सबसे हाइट वाली बिल्डिंग पर 3.5 kg का प्रेशर हमें मेंटेन मिले। तो छोटे मोटे काम के लिए, छोटा मोटा दुर्घटना के लिए सबसे पहले जॉकी पंप चलता है। जॉकी पंप ऑटो में होता है और प्रेशर को मेंटेन करता रहता है। जॉकी पंप से भी मेंटेन नहीं होता है
तो उसके बाद मेन पंप चलता है। मेन पंप का तरीका ये होता है, जैसे जो कि पंप 10 मंजिल है, 10 मंजिल पे हमें पाइप पाइप सीधा गया हुआ है वेट राइजर पंप, और हमने वहाँ पे हमने मेंटेन कर दिया 5, 3, 8, 8.5 kg मेंटेन करके चले हैं नीचे। तो हमारे जॉकी पंप को हम 8 kg पे 8 kg पे हम लो प्रेशर पे ये चलना चाहिए। 8 8 kg पे चलते ही ये जॉकी पंप शुरू होना चाहिए। और जो मेन पंप है हमारा, तो 6, 6.5 kg पर लो प्रेशर होने पर, या 6.5 kg के आसपास मेन पंप चलना चाहिए हमारा। तो इस हिसाब से पहले जॉकी चलेगा, फिर ज़्यादा प्रेशर डाउन हो जाता है तो फिर मेन चलेगा। और जब हम इस पानी बंद करते हैं, लैंडिंग वाल से पानी हम यूज़ करते हैं, और पानी वही से बंद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बंद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए बंद, और आहिस्ता आहिस्ता ही खोलना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए। मेन पंप चलाते हैं तो बहुत सारे बंदे फाइटरमैन हड़बड़ी करने लगते हैं कि हमारा पाइप पाइप फट जाएगा। है, पाइप पाइप फटता नहीं है। जितना प्रेशर हमारा पाइप में मेंटेन होता है, उतना मेंटेन हो करके व्हील फ्री घूमने लगती है। 125 की है, व्हील हमारी फ्री घूमने लगती है, तो पाइप फटता नहीं है। हमें यदि मेन पंप चला रखा है तो आहिस्ता आहिस्ता बंद करके उसे फिर आराम से, जो पंप हमारा जो ऑटो में है उसको, पंप को मैनुअल बंद करते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। जो कि पंप ऑटो में कट होता है और मेन पंप है ऑटो में चालू होता है और मैनुअल में बंद होता है। तो यही कह रहा था मैं कि जो कि मेन पंप से घबराना नहीं चाहिए कि हमारा पाइप फट जाएगा, भागम भाग भागम भाग। यदि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बंद करेंगे, पाइप पर लोड न पड़े, और आहिस्ता बंद करके फिर उसे आराम से, कोई बात नहीं, मेंटेन जहाँ तक मेंटेन होता है पाइप, मेन पंप प्रेशर को मेंटेन करेगा, उसके बाद फ्री घूमता रहता है, उसमें उससे आगे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, नहीं पंप पाइप फटेगा। इसलिए फिर उसको मैनुअल पंप को बंद कर देना चाहिए, मेन पंप को। नंबर 3, उसके बाद आता है हमारा डीजल पंप। नहीं, इसके बाद आता है स्प्रिंकलर पंप। स्प्रिंकलर पंप भी इसी तरह से होता है कि ऑटो में चालू होता है, ऑटो ऑटो का टी बंद होता है। स्प्रिंकलर हमारा पंप भी, उसका भी प्रेशर मेंटेन होता है, लेकिन सबसे पहले जॉकी चलता है। उसके स्प्रिंकलर में भी हाइट के हिसाब से उसमें भी प्रेशर मेंटेन, प्रेशर स्विच में मेंटेन करके चलते हैं हम कि इतने पे कट होगा, इतने पे ऑटो चलेगा, इतने पे कट होगा। तो नंबर 3 स्प्रिंकलर पंप हो गया। और फिर आ गया डीजल पंप। जब हमारी आग लगती है तो लाइट कट हो जाती हैं, तो उस स्थिति में हमारे फायर फाइटर को काम करने के लिए पंप चालू स्थिति में चाहिए। इस कारण हमारी बिल्डिंग में इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए डीजल पंप होता है, उसको भी यही तरीका है। हाँ, जो भी हम पंप यूज़ कर रहे हैं, यदि मेन पंप यूज़ कर रहे हैं तो जॉकी को मैनुअल या ऑफ स्थिति में कर दो, और स्प्रिंकलर को भी, जो भी पंप यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा दूसरे पंप हैं उनको ऑफ या मैनुअल स्थिति में कर दो जब तक हम काम कर रहे हैं। तो हम, जैसे मैं डीजल पंप यूज़ कर रहे हैं, तो सारे जो पंप हैं उनको ऑफ या मैनुअल कर दो, और डीजल को ऑटो में कर दो, और ये चलने लग जाएगा। और इससे भी पाइप फटता नहीं है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, वो फ्री घूमने लगता है फायर में। तो ज़्यादातर हमारे बिल्डिंग में सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगता है। तो जहाँ तक पाइप में प्रेशर मेंटेन होता है,
वहाँ तक मेंटेन होगा। हमारी बिल्डिंग के अनुसार, बिल्डिंग हाइट के अनुसार मेंटेन होता है उसमें प्रेशर, पाइप में, वेट राइजर पाइप में। और फिर आराम से जा करके उसको फायर फाइटिंग करके और फिर उसको मैनुअल बंद कर देते हैं डीजल पंप को भी। डीजल पंप ऑटो में करके और स्विच से चलता है, स्विच दबाना पड़ता है, लाइटिंग सिस्टम से चलता है वो। लाइटिंग मतलब उससे, सॉरी, डीजल डाल करके चलता है, डीजल से। तो उसे हम ऑटो में करके फिर हमें उसका स्विच दबाना पड़ता है जब डीजल पंप चलेगा, और फिर उसको मैनुअल बंद करते हैं। पाइप हमारा कहीं नहीं फटता है, हमें बिल्कुल आराम से फायर फाइटिंग कर कर और काम होने के बाद प्रेशर मेंटेन हो जाए तो उसे तुरंत उसे बंद कर दें, लेकिन हड़बड़ी ना मचाएं, कोई पाइप फटता नहीं है हमारा। तो मैंने आज बताया कि पंप, फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जॉकी पंप, मेन पंप, स्प्रिंकलर पंप और डीजल पंप। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।